दोस्तों वेलकम टू एक इन्फो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है वो है सैमसंग एफआरपी के बारे में। क्योंकि अभी बहुत सारे मसला हो रहा है कि बहुत में क्या होता है, इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन देता है मगर काम नहीं हो पाता है। बहुत लड़का को बोलते हैं कि ये सेट ऑनलाइन होगा तो वो एकदम अचंभा से हो जाता है कि ये ऑनलाइन क्यों होगा। अगर आप काम जानते हैं तो कंप्लीट वीडियो को देखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं काम जानने के तो भी ये आपके लिए बढ़िया है। तो मसला क्या है कि देखिए, अगर आप एडीबी के बारे में जानते होंगे, एंड्रॉयड डिबगिंग ब्रिज। एडीबी जो है ये एक रास्ता है। एडीबी रास्ता देने का काम करता है। एफआरपी हमारा जो है इंटरनल के यूजर डाटा में रहता है और यूजर डाटा तक जाने के जो रास्ता है ये रास्ता देता है एडीबी। अब एडीबी होता क्या था कि एंड्रॉयड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक हमको एडीबी मिल जाता था इमरजेंसी कॉल से। *0* डाले और वहां पे इमरजेंसी कॉल में जाके हमको एडीबी मिल जाता था और एडीबी मिल गया तो हम इजिली काम कर सकते थे। एडीबी जो है वो रास्ता देने का काम करता था। अब हमारे पास देखिए दोस्तों, कोई भी सेट सैमसंग का आता है एफआरपी के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम चले जाएंगे रिकवरी मोड पे और रिकवरी मोड पे हमें दिखाता है वर्जन। ठीक है, अब ये वर्जन को आपको चेक कर लेना है गूगल पे कि ये वर्जन जो है ये कब का है। तो हमारे सामने पता चलेगा कि एक सेट हमको मिल रहा है जून 2023 से पहले वाला, ये एरो का मतलब है पहले, और दूसरा हमको मिल रहा है जून 23 के बाद वाला। ठीक है, ये दो कंडीशन में अपने पास सेट आ सकता है, 23 से पहले और 23 के। अगर 23 से पहले है तो इसमें एडीबी वाला मामला काम कर रहा है। तो आपको इमरजेंसी में चले जाना, इमरजेंसी कॉल और *0* डाल देना है और फिर आप एडीबी को आधार बनाकर किसी भी टूल से एफआरपी कर सकते हैं, चाहे अनलॉक टूल है या SAMFW टूल है या UMT है या कोई भी आपके पास अगर पेड टूल है या फ्री बी टूल है तो काम बन जाएगा। अब मामला फंस कहां गया, तो जो भी सेट जून के बाद सॉफ्टवेयर उसमें है तो उसमें क्या किया है कंपनी ने, तो एडीबी आपको इमरजेंसी कॉल मिल जाएगा। आप *0* डालेंगे तो टेस्ट मोड भी खुलेगा, बट जो एडीबी मिल रहा था कंपनी उसको ब्लॉक कर दिया है तो एडीबी से काम नहीं होगा। तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हम देखिए सैमसंग मोबाइल में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है सैमसंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और दूसरा है कि हम उसमें चाइनीज विधि भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसमें चाइनीज सीपीयू डाला है तो हम करेंगे क्या, तो सीपीयू चेक कर लेंगे कि भाई साहब सेट में सीपीयू क्या है। अब सीपीयू कितना तरह का सैमसंग में आता है, तो मीडियाटेक आता है, ठीक है, दूसरा एसपीडी आता है, तीसरा आपका क्वालिकॉम आता है और चौथा आपका जाइनस आता है। ठीक है, अब अगर आप जून के बाद है, जून 23 के बाद है तो आप सीपीयू चेक कीजिए। अब सीपीयू यही चारों में से कोई ना कोई एक बनाएगा। अब अगर उसमें मीडियाटेक सीपीयू है तो आप एक क्लिक में काम कर सकते हैं। सेट को डाउनलोड मोड पे लगाइए और सीधा यहां पे देखिए अनलॉक टूल में जाके अनलॉक टूल सैमसंग टैब, और सैमसंग टैब में यहां ओडिन मोड में डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है मीडियाटेक का मेथड 2। ये कोई भी सेट है मीडियाटेक होना चाहिए, सिंगल क्लिक, ना आपको ब्रांड लेना है, ना मॉडल लेना है, ना ब्रूम पोर्ट पे लगाना, ना प्रीलोडर पोर्ट पे लगाना है, कुछ नहीं करना है। ये सीधा डाउनलोड मोड पे कनेक्ट कीजिए, काम हो जाएगा। अब अगर हमारा सेट मीडियाटेक, तो यहां पे सीधा अनलॉक टूल में चले गए, ठीक है, और अनलॉक टूल में जाके यहां ओडिन मोड
और ओडिन मोड में डायरेक्ट MTK FRP इरेज, डायरेक्ट, कहानी खत्म। अब अगर आपको ऐसे भी पता चल रहा है कि ये सेट मीडियाटेक है, जैसे हम लोग को काम करते करते अनुभव हो गया है कि जैसे A042 है या A045 है या A037 है, A12 है, A12, A125F, A22 है, A22 5G है, तो ऐसे A34 है, ये कुछ सेट जो है ये ऐसे ही पता है कि भाई मीडियाटेक है, तो उसमें हमको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है कि दिसंबर है, जनवरी है, मार्च है, फरवरी है, कुछ नहीं, सीधा सेट को डाउनलोड मोड पे कनेक्ट किए, ओडिन मोड में गए, एक क्लिक, काम खत्म। बात बुझे? तो ये हो गया मीडियाटेक। अब देखिए एसपीडी और क्वालिकॉम, ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन है। सीधा अगर आप अनलॉक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अनलॉक टूल से, या अगर आप यूएमटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो टूल बदलेगा, बस सीधा आपको करना क्या है, तो मॉडल ले लेना है। अब मॉडल लेने के बाद इरेज एफआरपी। अब देखिए क्वालिकॉम के लिए तो एक केबल आ रहा है, एक स्पेशल केबल है क्वालिकॉम का, यहाँ पे देखिए ये एक मल्टी बूट केबल है क्वालिकॉम वाले सेट के लिए। क्या करना है, तो ऐसा केबल लगा देना है मोबाइल में, ठीक है, यहाँ एक बटन है, इसको दबाए रखना है और मोबाइल का वॉल्यूम प्लस माइनस 6 बार दबाना है इसे, ठीक है। सेट ऑलरेडी ईडीएल मोड पे आ जाएगा, तो आपको वो शॉर्ट वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्वालिकॉम में, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप चाहते कि नहीं ऐसे कनेक्ट ना करें, तो भाई 3 मेथड है लगाने का, सीधा वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दबा के लगा दो। दूसरा, अगर इससे नहीं हो रहा है तो बारी बारी एक बार वॉल्यूम प्लस दबा के चेक करो, एक बार वॉल्यूम माइनस दबा के चेक कर लो। अगर दोनों से नहीं हो रहा है तो लास्ट में हमको ईडीएल शॉर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। हाँ, अब इसमें मामला क्या है कि भाई मॉडल होना चाहिए। अगर कोई सेट का मॉडल नहीं है तो फिर ये मेथड फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल के हिसाब से वो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डालता है। अब अगर मॉडल नहीं है तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मीडियाटेक में आपको पढ़ा है कि भाई साहब मीडियाटेक में कनेक्ट करने के लिए डा चाहिए या क्वालिकॉम में एम्बियन चाहिए, तो एम्बियन कब? जब यहां पे हमको मॉडल मिलेगा तब ना। अब यहां पे कोई सेट है, ठीक है, जैसे A23, अब यहां मॉडल मिला ना, तो मॉडल मिलेगा, अब इरेज एफआरपी, तब ये क्या करेगा, तो सर्वर से एम्बियन फाइल उठा के और आपके सिस्टम में डालेगा। अब अगर मॉडल नहीं है तो सर्वर से कनेक्शन हुआ, काम ही नहीं हो पाएगा। तो क्वालिकॉम और एसपीडी में क्या है कि ब्रांड मॉडल होना चाहिए। जाइनस, तो जाइनस ऐसे नहीं होगा, जाइनस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा चिमेरा टूल, ठीक है, चिमेरा से हो जाएगा। अब ये सब का एक और तरीका है कि अगर आपके पास अच्छा रिकवरी मोड पे पता चला कि बाइनरी 2 है। अब बाइनरी 2 में एक फाइल मिल रहा है हमको, कब का, तो भाई साहब अक्टूबर 23 का। U2 में ही एक फाइल हमको मिल रहा है, कब का, तो मार्च 23 का। तो हम क्या करेंगे, आराम से ई फाइल डाउनलोड कर लेंगे और इस फाइल से फ्लैश मार देंगे। फ्लैश मारते ही अब हमारा टेस्ट मोड एक्टिव हो जाएगा कि नहीं होगा, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब सपोज कि किसी के पास सेट आया जाइनस। अब जाइनस मतलब क्या बोले हैं, चिमेरा। अब किसी के पास अगर चिमेरा नहीं है, जैसे A14 या A13 या A127, A12 में भी जाइनस, या तुम्हारा A33 या A32, जो भी जाइनस प्रोसेसर पे है, तो अब उसमें तो अनलॉक टूल काम करेगा नहीं। अनलॉक टूल अगर काम नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि आप चिमेरा का इस्तेमाल करो। अब अगर आपके पास चिमेरा नहीं है तो फिर तो आप सीपीयू से काम नहीं कर पाए ना, तो वहां पे फिर आपको ऑनलाइन मदद लेना पड़ेगा। या जैसे क्वालिकॉम का कोई सेट है और उसका मॉडल नहीं शो कर रहा है, अगर आप टेक्निकल आदमी हैं तो आपको यह मालूम होगा कि क्वालिकॉम या मीडियाटेक या एसपीडी में कनेक्शन का काम, कम्युनिकेशन का काम करता है। मीडियाटेक में डा,
क्वालिकॉम में MBN और SPD में FDL। अब ये तीनों कब होगा? तो जब मॉडल लेते हैं और मॉडल मिलता है उसके बाद। अब अगर मॉडल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो कम्युनिकेशन फाइल मिसिंग है, और कम्युनिकेशन फाइल मिसिंग है इसका मतलब आपका काम नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में हमें ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बात आए समझ में? आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। बाकी हम इसका आपको प्रैक्टिकल का भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना के दे दे, जो जो पढ़ाए हैं कि इसमें ये मेथड अप्लाई हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, आई होप कि समझ में आया होगा, समझ में आया हो, और आप चाहते हैं कि प्रॉपर वीडियो बनते रहे, तो भाई साहब वीडियो पे थोड़ा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे थोड़ा अंदर अच्छा फील होता है और मजा आता है। बाकी जानकारी के लिए और बढ़िया से काम सीखने के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।